ये सब मुझे अकेले समेटना है। मेरी शिफ्टिंग हो रही है, मतलब मेरे घर की शिफ्टिंग हो रही है। टिंग 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 टिंग। घटिया फैसिलिटीज के नाम पे कुछ नहीं है। आज का दिन कैसा था ना कि मैं क्या बताऊं। हे गाइस, सो एक्चुअली जिस घर में मैं अभी रहती हूँ वो घर, हे गाइस मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़े टाइम पहले का है, लेकिन सॉरी ये इतना लेट आ रहा है। लगता था लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये घर खाली करूँगी और मैं दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी जहाँ मुझे ज़्यादा सुविधाएं मिलें और मेरा काम अच्छे से। और जैसे कि हमने प्रकाशिका ने और मैंने मिलके कुछ नई चीज़ें स्टार्ट किए, तो उसके लिए हमें बार बार आना जाना पड़ता है और उसका रेंट भी बहुत लगता है, मेरा भी बहुत लगता है। सो अभी वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो एक यही सोल्यूशन था कि मैं शिफ्टिंग कर लूँ। और पता है क्या, शिफ्टिंग के लास्ट मोमेंट में मुझे पता लगा, मतलब मेरे हस्बैंड को एक दिन पहले ही आउट ऑफ स्टेट जाना है, तो ये सारी शिफ्टिंग मुझे अकेले करनी है। इधर से कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये सारा फैलावा, ये, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब मुझे रखना है। और इसके अलावा तो किचन का भी सामान है। सो अब मुझे ना मैंने थोड़ी थोड़ी करके पैकिंग तो करी है, किचन खाली करा है और आधी पैकिंग इधर कर ली है खुद अकेले ही, लेकिन स्टिल मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। और इसी टाइम मेरे पीरियड आ रहे थे और कोई टाइम नहीं मिला। सो मुझे उस बीच ही सारी चीज़ें करनी है। सो ये मेरे लिए थोड़ा टास्क भी है और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है वो तो। ये एक अच्छी बात है कि मेरी सिस्टर यहाँ पर है और मैंने उसे आज बुलाया है ताकि वो थोड़ा सा कम से कम बैठे मेरे साथ और मुझे आइडियाज़ देती रहे मैं किस चीज़ में क्या रखूँ। और पता नहीं मैं क्या करूँगी, कल शाम को शिफ्टिंग है यार। 5 मिनट रुक जाओ, मैं चाय बना के लाई हूँ। मैंने तो चाय की वजह से मैं और काम कर पाऊंगी अच्छे से। कौन रिलेट करता है? एक्चुअली जब भी मैं काम करती हूँ तो मुझे चाय चाहिए होती है। वैसे भले मैं चाय छोड़ चुकी हूँ या छोड़ दूँ डाइट में भी, लेकिन अभी तो ना मेरा डाइट चल रहा है ना एक्सरसाइज चल रही है, सब कुछ बंद है, पूरा सब मैसअप होके रखा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली ऐसा है कि मेरा अभी टाइम ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं बचता है। तो पहले मैं चाय पीऊँगी और फिर काम पे लगूँगी फिर से। मतलब सुबह से तो मैं कर ही रही हूँ। पता है यहाँ बहुत ख़राब सिस्टम है। मतलब मैं जब इस घर में आई थी तो मैंने ये घर ना ऐसे आके साफ़ किया था जैसे कि, मतलब यार हद होती है, आप किसी को घर दे रहे हो तो साफ़ सफाई करवा के दो। अभी मैं जिस घर में जाऊँगी वहाँ से वो टेनेंट सुबह निकलेंगे तो ऑब्वियस है कि वो साफ़ सफाई तो करेंगे नहीं, तो वहाँ जाके मुझे साफ़ करना है। और यहाँ के ब्रोकर ने कहा है कि जो टेनेंट आएंगे यहाँ पे उनको साफ़ चाहिए, तो दोनों जगह से मैं ही मर रही हूँ। मतलब दोनों जगह से मैं ही पिस रही हूँ यार। मतलब जितना अच्छा, ज़्यादा ना अच्छा करना नहीं चाहिए किसी के साथ। हमेशा लोग सर पे बैठते हैं। टिंग टिडिंग 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 टिडिंग। सो आज तक मैंने भी मेरे जूते चप्पल गिने नहीं हैं कितने। अभी तो ये जितने बॉक्सेस हैं मैं गिन के बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 तो ये हैं। और अभी जो बाहर हील्स रखी हैं वो अलग है और उसके अलावा शूज़ अलग है। ये कम है मेरे पास या ज़्यादा है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। कम तो नहीं है शायद। What the fuck? यार मुझे लगा था मेरे पास ज़्यादा हील्स होंगी। इसके अलावा एक दूसरी, यार एक उधर रखी, एक और वाइट, 2 वाइट है और बाहर शूज़ रखे और एक ही बूट है। 20 21 21 और 2 जयपुरी जूती है, एक राजस्थानी जूती है ना। और तो मैं टोटल गिन के बाद में बताऊंगी, अभी तो मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। सो अब आती है मेरे हस्बैंड के शूज़ की बारी और मैं उनके रखना स्टार्ट कर रही हूँ। 2 बॉक्सेस मैंने इनके 2 शूज़ एक ही डब्बे में रख दिए जगह बचाने के लिए। मतलब टोटल मिला के इनके मेरे से कम है। हाँ इनके होंगे शायद से 5, अगर यहाँ पर है तो बाहर भी 4 5 होंगे। 10 मान लो। सामान रखा है खाली, क्या है पूरा इसके अंदर रखा है कॉस्मेटिक, और फिर भी अभी ये बचा हुआ है मेरा सब कुछ तो नहीं है, काफ़ी खाली हो गया है। एक्चुअली फैला हुआ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि चीज़ें बिखरी हुई हैं अभी। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मैं जाके सोऊंगी। बाय। सो आज है दूसरा दिन और आज ही मेरी शिफ्टिंग है। फाइनली सब पैक हो चुका है, जो ऊपर का सामान है वही बचा है और अभी मैं मेरी अलमीरा से जो लास्ट मेरे कपड़े रखे थे वो निकाल रही हूँ। और मैं सच में पागल हूँ। हाँ आप कह सकते हो कि मैं पागल हूँ, क्योंकि मैंने मूवर्स और पैकर्स को बुलाया है और मैंने सब कुछ खुद पैक कर लिया है, सब कुछ।
सारी एक एक चीज मैंने खुद ने पैक करी है। जो ऊपर के ड्रॉर्स ओपन होंगे वो ऐसे उठा के ले जाने, सारी ट्रॉलीज मैंने पैक करी है, सारे कपड़े सब कुछ मैंने पैक करा है, किचन मैंने समेटा है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछली बार जब मैंने शिफ्टिंग की थी मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाया था, और आप यकीन नहीं मानोगे 1-1.5 महीने तक मैं चीजें ऑर्गेनाइज करती रही थी कि कहाँ पे रखूं। और आज सुबह से तो मैं इतनी परेशान हूं, मतलब मैं अभी जहाँ पे रहती हूँ, मैं सोसाइटी का नाम मैं सोसाइटी का नाम ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी। यहाँ की जो फैसिलिटीज है, इतनी घटिया फैसिलिटीज के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ एक अच्छी मेड नहीं मिलती है, अचानक से काम छोड़ के जाएंगी। आप जिसको भी सर पे चढ़ाओगे ना, वो आपके सर पे तांडव ही करने वाली है। ऐसा लगेगा आपको मेड की नहीं, मतलब मेड को आपकी नहीं, आपको मेड की जरूरत है। ऑब्वियसली ठीक है, समटाइम हमें मेड की जरूरत होती है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अब यहाँ मेड का काम कौन करेगा, जिन्हें जरूरत होगी यार, जरूरतमंद इंसान करेगा। बट नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। या तो शौक में ऐसा लगता है कि बस अभी मैं क्या ही बताऊं, और पैसे तो वो ऐसे मांगती हैं जैसे कि मतलब बस ऐसा लगता है कि यहाँ रहने वाला ना, उन्हें हर इंसान करोड़पति लगता है। तो वो जितना बोलेंगे उतना ठीक है, उतना ही देने वाला, मतलब उनको ये लगता है हमें बस बोलना है, मुंह से निकालना है, सामने वाला देगा। अब ये चीज उनका फॉल्ट नहीं है, ये चीज यहाँ के लोगों ने उनकी हैबिट बनाई है। एक तो ये जो सोसाइटी जिसमें मैं अभी रहती हूँ ना, ये मिथ है यहाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोगों ने मिथ बना के रखा है। ऊपर से अभी सुबह से ब्रोकर मुझे बार फोन कर रहा है। मैंने उसको कहा था कि हाँ ठीक है, मैं 19 तारीख को, मतलब आज की शाम का मैंने टाइम दिया था, ठीक है आज की शाम का मैं टाइम देती हूँ, आपको चाबी मिल जाएगी। लेकिन सुबह वो जिन्हें यहाँ पे शिफ्ट होना है उनको लेके आ गए, और फिर मुझसे कह रहे कि आप सारा सामान इधर रख लो एक जगह, ताकि इनका सामान भी आता रहे। मतलब सामने वाला इंसान देख रहा है कि मेरे हस्बैंड बाहर है, मैं अकेली सब कर रही हूँ, और फिर भी वो ये चीज कह रहे हैं। ठीक है, मैंने उसमें भी मैं अग्री थी, ठीक है, उसमें भी मैंने कहा ठीक है ना, आपको दिक्कत होगी ना मुझे, ठीक है मैं कर लूंगी। लेकिन हर आधे घंटे में फोन, मैडम उनसे बात हुई, आपका मतलब पैकिंग हुआ पूरा, आपका सामान दूसरे रूम में हुआ। अरे आपको बिल्कुल लग नहीं रहा है कि मैं एक अकेली विमेन हूँ, काम कर रही हूँ, और ठीक है अब मूवर पैकर को जब टाइम मिलेगा, मतलब जब टाइम देंगे हम तभी तो वो आएंगे ना, अब शाम का टाइम है तो शाम को ही आएंगे। बट नहीं, ये सारी चीजें इतनी एग्जॉस्ट हो गई पता है। और उसी के बीच में फिर मैं सामान रखने गई, बर्तन साफ करते करते सामान रखने गई, मंदिर वगैरह जो मेरी सिस्टर के घर पर है। मैंने सोचा कि ऐसी चीजें लैपटॉप वगैरह ठीक है चलो उसके यहाँ रख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इधर उधर नहीं होंगे। फिर वापस से मैं यहाँ पे आई, और यहाँ पे आके वापस से पैकिंग कर रही हूँ। उसके बीच में भी उस ब्रोकर का फोन आ रहा था। मतलब सम टाइम ना लोग आपको समझना ही नहीं चाहते। पता है मैंने घर लिया था ये वाला, तो ये ऐसा था कि आप यकीन नहीं मानोगे। मतलब मैंने यहाँ के जो ओनर है ना, उनका सामान भी सफाई करके जमाया, क्योंकि उनका सामान इतना बिखरा हुआ था उनके बेड में कि मैं कहाँ रखती मेरा सामान। तो मैंने पहले सफाई की, उनका सामान निकाला, सफाई की, और फिर उनका सामान जमाया जगह करके, और उसके बाद अपना सामान रखा। मतलब ना तो मुझे इन लोगों ने से पेंट करा के दिया था, ना तो इन लोगों ने मुझे किचन साफ करा के दिया इतना अच्छे से, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते बाद मैंने सारी ट्रॉलीज निकाल के खुद साफ की थी। और जब वो मुझसे कल से रट्टा लगाए हुए थे कि आप ना मुझे थोड़ा सा वॉशरूम क्लीन करवा के दे देना, थोड़ा सा किचन क्लीन करवा के दे देना, मैंने कल खाली कर रही हूँ मैं ये, और मैंने पूरा किचन साफ करके दिया है। सो सम टाइम ना आपको बोलना आना चाहिए, कुछ चीजें जरूरी होती है। मैं पता है कुछ चीजों में न्यू सोचती हूँ कि ठीक है मैं कर लूंगी, लेकिन ना ये चीज गलत है, सामने वाला हमारे सर पे चढ़ता है, बहुत चढ़ता है बहुत ज्यादा सर पे चढ़ता है। मतलब जब आप ऐसे करते हो ना कि हाँ ठीक है हम कॉपरेट करें, कॉपरेट करना अच्छी बात है, बट हर बार ना हर इंसान अच्छा नहीं होता है। और आप देखो खुद मैं अकेली कर रही हूँ, सब कुछ अकेले टेकल कर रही हूँ, और फिर भी वो इंसान सामने वाले को लाके मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। तब जाके मैंने उनको कहा कि अब आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो, अब शाम से पहले ना मैं चाबी नहीं दूंगी। उसके बाद से उनका कॉल नहीं आया। तो सम टाइम ये जरूरी हो जाता है हमें बोलना। और ये इस सोसाइटी का ना मैं नाम मेंशन करूंगी, ना तो एक भी चीज अच्छी नहीं है, ना तो यहाँ पे कन्वेंस है, ना तो सुविधा है कोई सी, ना तो लोगों का। तो ठीक है मैं ज्यादा किससे बात नहीं करती हूँ, लेकिन ठीक है अभी हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉग्स को खाना खिलाने के लिए भी मना करते हैं। यहाँ के लोग, इतनी बड़ी सोसाइटी है ये, यहाँ के लोग क्या कह रहे थे, वो दोनों लेडी क्या कह के गई थी मेरे से कि नहीं आप यहाँ मत खिलाओ। मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ नहीं खिलाऊंगी, पीछे खिलाऊंगी। नहीं आप खिलाओगी मत, वो यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब डज इट मेक सेंस? कोई सेंस बनता है इस बात का? मतलब आप पढ़े लिखे होके ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मतलब कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? ये सोसाइटी से मैं भर पाई, एग्रीमेंट बचा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ना मैं नहीं रहना चाह रही हूँ। कि मैंने जो बताया वो याद रखना कि कभी कभी बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना लोग आपके सर पे चढ़ते हैं। अकेले सब करना अच्छा है बहुत, अगर आप हैंडल कर पाओ तो, लेकिन अकेले सारी चीजें सबसे हैंडल नहीं होती हैं। बहुत गुस्सा आती है। मेरे कपड़े जिस तरह से पिछली बार रखे थे ना, मुझे मिल नहीं रहे थे। कम से कम 3-4 महीने तक ना मैं एक एक चीज खाली करती गई, एक एक चीज रखती गई। कहीं तो मैं कपड़े भूल रही थी, अरे ये कपड़े मेरे पास है। जब मैंने जमाया ना तब मुझे याद है, अरे मेरे पास तो ये भी है, अरे मेरे पास तो ये भी है। ये हो रहा था मेरे साथ। फाइनली अब मैंने रखे
मूवर्स और पैकर्स अच्छे हैं, बट तब जब कि वो सही से चीजें आपको रखने दें। वो तो जहाँ जगह मिलती है वहां रख देते हैं सामान बस। ये रूम देखो आप कल ये रूम देखा था और आज देखो ये सब हो गया है वैसे यहाँ से। और बस ये ना उठा के जाना है, सारा सामान ऐसा है कि उठा के ही जाना है बस। और जो मेरे प्लांट्स हैं वही मेनली उठाने। किचन का भी मैंने सब कुछ पैक कर दिया है, सब कुछ, बर्तन भी धो दिए मैंने और किचन भी साफ कर दिया था कल। और मैं मंदिर सुबह दे के आ गई हूँ, मंदिर भगवान जी रख के आ गई हूँ वहाँ पे। जो दिया है वो मेरे साथ ही जाएगा, तो वो मैं हाथ में लिख के जाऊँगी मेरे साथ। और बाकी ये जो है ये हमने फर्निश लिया था, तो ये हमारा नहीं है। और जो ये मेरे प्लांट है ना, ये सारे जाएंगे बस। सो ये इस घर का आखिरी वीडियो है। अब हम मिलते हैं नए वाले घर पे, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों से नए वाले घर पे बात करूंगी। टाटा। दिस इज आवर न्यू होम। आज का दिन कैसा था ना कि मैं क्या बताऊं।